हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का बिहार जीके का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतन जो है 3.5 लाख रुपए है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं। तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता यह होता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह सभी जो है विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल संख्या जो है कितना होना चाहिए? तो गणपूर्ति जब भी होता है 1/10 होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद का कार्यकाल जो होता है यह 6 वर्षों का होता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सॉरी, 6 वर्ष तो दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? तो गांवों की जनसंख्या 7,000 होना अनिवार्य है। याद रखेंगे कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की जनसंख्या जो है 7,000 होना अनिवार्य है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह 3 वर्षों का होता है। याद रखेंगे, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो यह किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद रखेंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत में आता है, यह आता है कैमूर आता है, नालंदा आता है और बक्सर आता है। यह तीनों जिला जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री ये हो जाएंगे महामाया प्रसाद, जो कि गैर कांग्रेसी मंत्री भी रहे थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, इससे सम्मानित किया गया था 1962 में। याद रखेंगे कि 1962 में राजेंद्र प्रसाद को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है? तो खादरकोह के नाम से दुर्गावती जलप्रपात को जाना जाता है। याद रखेंगे, दुर्गावती वाटरफॉल को जो है खादरकोह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। तो बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला है, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में जो है पोटास की प्रधानता अधिक होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो बिहार में भीषण भूकंप जो आया था यह 1934 में आया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक टोकरी में दिगंत थ्योरी गाथा के लेखक हैं। तो टोकरी में दिगंत थ्योरी गाथा पुस्तक के जो लेखक हैं यह अनामिका है। याद रखेंगे, पुस्तक का नाम है टोकरी में दिगंत थ्योरी गाथा, इसके लेखक अनामिका हो जाएंगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना, इसके अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत
7 जिलों का चयन किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें 51,000 रुपये प्रदान की जाती है। याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को 51,000 रुपये प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो बिहार की राजनीति का संत या भोला पासवान शास्त्री को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल केवाल के नाम से जाना जाता है? तो करैल केवाल के नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा में नदी में मिलती है? तो दक्षिण दिशा से गंगा में सोन नदी मिलती है, उसके बाद फल्गु भी मिलती है और पुनपुन और कर्मनाशा भी मिलती है। तो दी गई सभी नदियां जो हैं ये दक्षिण दिशा से होकर के गंगा नदी मिलती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है, निम्नलिखित में किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो घोघा झील के नाम से गोगाबिल झील को नाम जाना जाता है। याद रखेंगे कि गोगाबिल झील जो है इसी को घोघा झील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। याद रखेंगे 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 7वीं शताब्दी में किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो नालंदा महाविहार का स्थापना किया गया था और यह किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में महिपाल प्रथम को जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव से अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो यह दिया गया था नालंदा। याद रखेंगे कि देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था इब्राहिम खान के द्वारा। याद रखेंगे कि मनेर में स्थित जो है मखदूम शाह दौलत का मकबरा यह इब्राहिम खान के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। तो कर्नाट वंश का अंत हुआ था 1378 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो यह हो जाएगा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति यह मुबारिज खान नहीं था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार राज्य का नाम विहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम विहार यह तुर्कों के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला है, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो अमर सिंह को बंदी बना करके गोरखपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 38 है कि चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो चंपारण एग्रेरियन समिति में F.G. सलाई, रामनवमी प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद, यह सभी सम्मिलित है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो यह थे नारायण प्रसाद। याद रखेंगे कि नारायण प्रसाद 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। तो यह किया गया था मलिक अलाउद्दीन जानी को। याद रखेंगे, इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। तो पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन जो मिलता है, यह मिलता है मेगास्थनीज के वृत्तांत में, यात्रा वृत्तांत में मिलता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। तो मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया था, यह किया गया था पुष्यमित्र के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। और सेंड्रोकोट्स पुकारा गया था जस्टिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था। तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो थी, यह बटी हुई थी 5 भागों में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। तो यह था प्रथम जैन संगीति। याद रखेंगे कि पहली जैन संगीति में ही जैन धर्म जो है दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था। तो अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर तक था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे। तो बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा जरासंध हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के स्तंभ लेख जो प्राप्त हुए हैं, यह प्राप्त हुए हैं चंपारण से। याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कैमूर, सारण और चंपारण, लेकिन चंपारण से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।